Like, comment, and subscribe. Like, comment. तो मैं काफी सर मैं आपको हिंदी यूजी नेट मास्टर कैडर और हिंदी विषय से संबंधित अन्य एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। हमारी वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। तो हमारे चैनल काफ़ी सार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल आदिकाल का नामकरण करेंगे। इस काल की समय सीमा 1050 से 1375 विक्रमी मानी जाती है। अगर ईस्वी की बात करें 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक का ये काल है। इस काल के नामकरण के बारे में सबसे पहले पढ़ लें किन लेखकों ने कौन सा नाम दिया है। सबसे पहले है वीरगाथा काल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। दूसरा है चारण काल, ये है ग्रीसन और रामकुमार वर्मा का दिया हुआ है। वीर काल, इस काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्ध समांत युग, ये दिया है राहुल संस्कृत्यायन ने। विजयपन काल, इस काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इस काल को आरंभिक काल मिश्रबंधु ने कहा है। और जो आदि काल है जो हम पढ़ते हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है। इसके पश्चात देखो मैं अभी और नाम भी गिना देता हूँ। इसको चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। अपभ्रंश काल धनेन्द्र वर्मा ने। आरंभिक काल मिश्रबंधु ने। संक्रमण और परिवर्तन काल राम खिलावन पांडे ने कहा है। इस काल को जय काल राम शुक्ल साल ने कहा है। इस काल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। उद्भव काल वासुदेव ने कहा है। संधि काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा। और अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल ने कहा है। इसको उन्मेष काल गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने प्रारंभिक काल भी कहा है और उन्मेष काल भी गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। इस काल को अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। यानी कि कुल मिलाकर 16 इस जो सबसे विवादाप्रस्त नामकरण रहा है इसी काल का ही रहा है। चलो हम आगे पढ़ते हैं कि इस काल को किसके आधार पर कुछ जो मेन पॉइंट हैं, मुख्य पॉइंट हैं, वही पढ़ेंगे। इस काल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किन बातों के आधार पर कहा है हम वो पढ़ते हैं। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीरगाथा ग्रंथों की प्रधानता रही। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण है जो अन्य ग्रंथ प्राप्त हैं वो जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए ये केवल नाम मात्र के हैं। और इस काल के फुटक दोहे प्राप्त होते हैं जो साहित्यिक हैं तथा विभिन्न विषयों से संबंधित हैं, किंतु उसके आधार पर इस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं होती है। शुक्ल जी ने इस काल की 12 रचनाओं का लेख किया, यानी कि 12 रचनाओं को आधार बनाकर उन्होंने इस काल का नामकरण किया है, जिनमें इन 12 रचनाओं के नाम हैं। क्योंकि ये नेट के एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कई बार मास्टर कैडर लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन 12 रचनाओं को आधार बनाकर इनमें से कौन सी रचना नहीं है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं ली। देखा, आप पहले देख ले भी कौन सी रचना ली है। एक विजयपा रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंत यश चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यावती की पदावली। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, आपको यानी कि समझा जाएगा वीडियो के माध्यम से। और नेक्स्ट है इस काल का जो नामकरण दिया है डॉक्टर ग्रीसन और रामकुमार वर्मा ने। इस काल को चारण काल कहा है, ठीक है। और चारण काल के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे क्यों कहा है। डॉक्टर ग्रीसन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नाम चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक रखा है। देखो, इस काल की समय सीमा भी अलग अलग विचार जो लेखकों के द्वारा अलग अलग मानी गई है, ठीक है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 विक्रमी तक इसका जो समय सीमा मानी है। और इन्होंने कितनी मानी है, देखो डॉक्टर ग्रेसन ने 700 से 1300 ईस्वी, और मिश्रबंधु ने मानी थी 700 से 1444 विक्रमी। और रामकुमार वर्मा ने जो थे इन्होंने मानी थी 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी तक, ठीक है, 1000 विक्रमी तक। ऐसे ऐसे अलग अलग लेखकों ने अलग अलग मानी थी। और इस काल के नामकरण के मूल में राजपुतानों के चारणों द्वारा रचित वीर गाथाएं कही हैं, जिसके कारण इसका नाम चारण काल पर। और वो देखो आगे तो बहुत भी पढ़ सकते हैं, कोटेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और रामकुमार वर्मा ने इसके बारे में कहा कि
इतिहास की घटनाओं का वर्णन भी साहित्य के अंतर्गत आ गया था, क्योंकि साहित्य इस समय वीर पूजा और धर्म और राजनीति के नेताओं का गौरव गीत था। ठीक है, सत्य और धर्म के किसी भी अग्रणी और जीवन चरित्र उस समय साहित्य था। राजनीति और साहित्य का इतने समीप आ जाना हिंदी साहित्य के इतिहास में चारण की विशेषता है, इसलिए इसका कारण उन्होंने चारण काल माना, यानी कि रामकुमार वर्मा ने और ग्रीष्म ने इसका नाम चारण काल रखा। आगे है सिद्ध समंत युग। ये सिद्ध समंत युग किसने रखा है? राहुल संस्कृत ने। और समंत काल में समंत शब्द से उस युग की राजनीतिक स्थिति का पता चला है और अधिकांश चारण जाति के कवियों की राजजुस्ती पर रचनाओं से प्रेरणा स्रोतों भी पता चलता है। हिंदी साहित्य का जो आदिकालीन इसकी रचना है उसमें ये लिखा गया है। ठीक है, राहुल संस्कृत ने इसकी जो समय सीमा कितने होने 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, ये भी याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम। काल को सिद्ध समंत युग की रचना माना है। उनके मतानुसार उस समय के काव्य में 2 प्रवृत्तियां मुख्य थी। पहली थी सिद्धों की वाणी, प्रगत बौद्ध तथा नाथ सिद्धों की और तथा जैन मुनियों की उपदेश मूलक तथा हठ योग की क्रियाओं का विस्तार से प्रचार करने वाली रहस्य मूलक रचनाएं आती हैं। अगला है समंतों की स्तुति, यानी कि समंतों की स्तुति के इसके अंतर्गत चारण कवियों के चरित्र काव्य ग्रंथ जैसे रासो ग्रंथ आते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसका नाम सिद्ध समंत युग 2 प्रवृत्तियों का, एक सिद्धों की वाणी और समंतों की स्तुति दोनों के कारण किया गया है। अगला है इस काल को प्रारंभिक काल। इस काल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्रबंधु ने। उन्होंने मिश्रबंधु ने इसका जो समय सीमा मानी है ईसवी संवत। देखो ईसवी संवत क्या है इसकी? 643 और 1387 तक। अगर विक्रमी माने जो है 700 विक्रमी से 1444 विक्रमी तक। ठीक है, ये भी मैं आपको पहले बता दिया था। ये काल इस यह एक सामान्य नाम है, इसमें किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया। यह नाम भी विद्वानों को स्वीकार्य नहीं किया, यानी कि इस नाम को ज़्यादा स्वीकार नहीं किया गया मिश्रबंधु के। अगला है विजयप्पन काल। विजयप्पन काल आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है इस काल को। उसमें भी लिखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम विजयप्पन काल, उनका यह नाम योग्य नहीं है। क्यों नहीं योग्य है? क्योंकि साहित्य प्रवृत्ति की दृष्टि यह काल आदिकाल नहीं है। यह काल तो प्रवृत्ति निष्ठ अपभ्रंश की साहित्य प्रवृत्तियों का विकास है। ठीक है, इन्होंने ये बोला इसके लिए। अब आदिकाल कहाँ तक है? किस ग्रंथों को आधार बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल रखा? अब हम वो पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया। आदिकाल नाम ही अधिक योग्य है, क्योंकि साहित्य की दृष्टि यह काल अपभ्रंश का काल का विकास ही है, पर भाषा की दृष्टि यह परिनिष्ठ अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा की सूचना देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के आदिकाल के लक्षण निरूपण के लिए निम्नलिखित पुस्तकों को आधारभूत बनाया है, यानी कि इनको आधार बनाकर इसका नाम आदिकाल रखा है। उनके नाम है पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, विद्यावती की पदावली, कीर्तिलता कीर्तिवता का, संदेश रासक, पौंचरू, भविष्यत का, धनपाल की, परमात्म प्रकाश जो जयंती की है, बौद्ध गान और दोहा संपादित है पंडित हरप्रसाद शास्त्री की, स्वयंभू छंद और प्राकृत प्रेगलम, जिनकी इन रचनों को आधार बनाकर इनका नाम आदिकाल रखा है। निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि इस काल का काव्य हिंदी के लिए आदिकाल और मुख्य चारणों द्वारा रचित वीर गाथाओं आख्यानों से पूर्ण है। इसे आदिकाल कहकर हमें अपने दृष्टिकोण का विस्तार कर लेते हैं और वीर गाथाओं के अतिरिक्त जैन बौद्धों के काव्य को भी इनके अंतर्गत स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल के नामकरण के रूप में आदिकाल का नाम ही योग्य व सार्थक है, क्योंकि इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर पर्वतीय साहित्य खड़ा है। यानी कि इस तरह इसका नामकरण कंप्लीट हो चुका है। जो साथी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.